बिहार के अंदर जो करोड़ों मुसलमान हैं वो भी बागेश्वर धाम बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए नौबतपुर पहुंच रहे हैं। तेज प्रताप जी बहुत छोटी बात कर रहे हैं। एक बार उनको देखना चाहिए ना कि उनके रोकने का परिणाम क्या होता है। उनको पूरे तथ्यों के साथ आना चाहिए कि बागेश्वर धाम बाबा ने कहाँ हिंदू मुसलमानों को लड़ाया है। कि बागेश्वर धाम बाबा आएंगे और लाखों की संख्या में बिहार की जनता उनका स्वागत करेगी। भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, वह हिंदू मुसलमान की राजनीति की बात वो कर रहे हैं, मात्र मुसलमानों के वोट को पुख्ता करने के लिए कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। पटना में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनका आगमन होने वाला है। पटना के नौबतपुर में उनका कार्यक्रम 13 से 17 मई तक चलने वाला है। लेकिन उससे पहले आरजेडी की मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, उनका बयान आता है कि हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं अगर बागेश्वर धाम वाले बाबा, तो उनको वो एयरपोर्ट पर ही रोकेंगे जब तक वो ये नहीं बोलते कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं आशुतोष झा जी। हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा। मंत्री जी जिन्होंने ये बातें कही है, तेज प्रताप जी ने जो बातें कही है, उनको पूरे तथ्यों के साथ आना चाहिए कि बागेश्वर धाम बाबा ने कहाँ हिंदू मुसलमानों को लड़ाया है। बागेश्वर धाम बाबा अपने समाज की बात करते हैं, भारतीय समाज की बात करते हैं और भारत के समाज को आगे ले जाने के अभियान में जुटे हुए हैं। उसी अभियान में वो बिहार आ रहे हैं। यदि किन्हीं को तकलीफ़ है और जिस संप्रदाय और जिस लोगों को प्रसन्न करने के लिए, जिस वोट को खुश करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, बिहार की जनता अपनी आंखों से उसे देख रही है और वो इंतज़ार कर रही है कि बागेश्वर धाम बाबा आएंगे और लाखों की संख्या में बिहार की जनता उनका स्वागत करेगी। इसीलिए कोई ऐसा कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, तो पहले तेजस्वी यादव को या तेज प्रताप जी को जानना चाहिए कि हिंदू मुसलमान का नारा देने वाले लोग कौन हैं। जिस गंगा जमुना संस्कृति की बात वो कर रहे हैं, गंगा जमुना संस्कृति की बात करने वाले लोग कौन थे और कहाँ से ये नारा आया था, पहले इस इतिहास को जानिए। भारत का जो समाज है वो सहिष्णु समाज है। एक एक व्यक्ति के जीवन के स्तर को ऊपर ले जाने के लिए यह समाज कटिबद्ध है। इसलिए बागेश्वर धाम बाबा आ रहे हैं, उनका एक एक व्यक्ति को बिहार के अंदर स्वागत करना चाहिए और सभी लोगों को उनका प्रवचन सुनने के लिए जाना चाहिए। कह रहे हैं कि आरजेडी के नेता है, उनका बयान आया है कि बीजेपी जो है वो अंग्रेज़ों को चाहने वाली है और चाहते हैं आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाना, लेकिन जब तक आरजेडी वाले हैं तब तक आपका ये सपना कभी मुमकिन नहीं हो। भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही। भारत के अंदर राम जन्म हुए, कृष्ण जन्म हुए, लाखों करोड़ों संतों की यह भूमि है, तो भारत तो स्वाभाविक तौर पर हिंदू राष्ट्र है। कह रहे हैं आप लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। वह हिंदू मुसलमान की राजनीति की बात वो कर रहे हैं, मात्र मुसलमानों के वोट को पुख्ता करने के लिए कर रहे हैं। वह वोट की राजनीति करते हैं, समाज की राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता बनाने के लिए राजनीति नहीं करती है, समाज को बदलने के लिए राजनीति करती है। हम समाज को बदलने वाले लोग हैं और लाखों करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर समाज जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए कटिबद्ध हैं, उसी अभियान में जुटे हुए हैं। एक पोस्टर लगाया गया है, वहाँ पे लिखा गया है कि रोक सको तो रोक लो, और इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जो है वो स्वागत किया गया है। इनकम टैक्स पे ये पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ ही एक और पोस्टर लगा है जिसमें ये कहा गया है कि अनंत सिंह के बाद प्रभुनाथ सिंह और अनंत सिंह की भी रिहाई होनी चाहिए। इसको कैसे देखते हैं आप? जिनको रोकना है बागेश्वर धाम बाबा को, रोकने का प्रयास करना चाहिए। एक बार उनको देखना चाहिए ना कि उनके रोकने का परिणाम क्या होता है। अरे बिहार का समाज बागेश्वर धाम बाबा के साथ खड़ा है। गांव-गांव के अंदर ये चर्चा का विषय है कि बागेश्वर धाम बाबा आ रहे हैं। अभी से ही पटना नौबतपुर आने की तैयारी लोग बिहार के गांव से कर रहे हैं और उनके प्रवचन को सुनना चाहते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति यदि वोट की राजनीति के लिए ऐसा बोल रहा है तो यह निश्चित तौर पर बहुत छिछली बातें हैं, बहुत नीचे स्तर की बातें हैं। इन बातों से बचना चाहिए। आने से पहले इतनी अटकलें लग रही है, क्या लगता है आते आते और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? कोई मुश्किल नहीं है। बिहार की जनता बागेश्वर धाम बाबा के स्वागत के लिए खड़ी है और जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या राजनीतिक दल के नेता ऐसी बातें कर रहे हैं, बिहार की जनता इस बात को बखूबी समझ रही है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं।
निश्चित तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बिहार के अंदर अब नहीं चल सकती है। बिहार के एक एक व्यक्ति के जीवन के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए काम कीजिए। तुष्टीकरण की राजनीति पूरे भारतवर्ष से समाप्त हो चुकी है। 2014 के बाद से ही जब देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तुष्टीकरण की राजनीति से देश की जनता ने धीरे धीरे अपने आप को किनारे कर लिए हैं। और जिस लोगों का वो तुष्टीकरण कर रहे हैं, उस समाज के भी लोग बागेश्वर धाम बाबा का स्वागत करने के लिए आगे आ रहे हैं। निश्चित तौर पर आप समझिए, बिहार के अंदर जो करोड़ों मुसलमान हैं, वो भी बागेश्वर धाम बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए नौबतपुर पहुंच रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो एक DSS आर्मी बना रहे हैं, जिसका पूरा नाम है धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ। और ये जो है वो हिंदू मुस्लिम लड़ाने वाले लोगों के खिलाफ वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कुछ लोगों को, और एक संगठन बनाया है जो कि बागेश्वर धाम वाले बाबा के कार्यक्रम में काम करेंगे। तेज प्रताप जी बहुत छोटी बात कर रहे हैं। उन्हें इतिहास उलट करके देखना चाहिए कि इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने भी कभी इसी प्रकार का संगठन बनाने का प्रयास देश के अंदर किया था। इसीलिए जो ये संगठन बनाए हैं वो समाज के डिस्टर्बिंग एलिमेंट को एकजुट कर रहे हैं। इसलिए बिहार के जो लोग हैं वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट का जवाब पूरी तरीके से अच्छे तरीके से देंगे। समय आने दीजिए, जवाब देने के लिए जनता इंतज़ार कर रही है। चलिए, तो पटना में आने से पहले की ये राजनीति है। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं पटना के नौबतपुर में, और उससे पहले जो है ये राजनीति जोरों शोरों पर चल रही है उनके आगमन को लेकर के कि वो किस लिए आ रहे हैं। कोई बोल रहा है हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं और उन्हें नहीं आने देंगे, तो कोई समर्थन में उतर रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा को अगर रोकना है तो रोक के दिखाए कोई, क्योंकि जनता जो है वो उनका वेलकम कर रही है बिहार में। बहरहाल देखना यह होगा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन के साथ और क्या क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में जो है वो हलचल साफ देखने को मिल रही है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर के कई नेताओं के जो बयान है वो आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।